Now, good morning, children. Today we will start chapter 18 Shapes and Designs. In this, only you have to listen and only you have to listen what is given. And this is a very short chapter, बहुत ही छोटी chapter है. इसमें क्या दिया हुआ है उसको आपको सिर्फ सुनना है. See, what is tiling? A tiling is a pattern made of shapes fitting neatly next to each other without leaving गैप्स. टाइलिंग क्या है? ये एक पैटर्न है, शेप से बना हुआ एक पैटर्न है. फिटिंग नीटली मैंने एक दूसरे से एकदम बहुत ही फिटिंग नीटली नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से सटाकर उसको फिट किया जाता है एक दूसरे के साथ. विदाउट लिविंग गैप्स. यू विल फाइंड हियर, आप यहाँ पे देखिएगा कि शेप्स को एक दूसरे के साथ जोड़ी गई है, एक दूसरे के साथ रखा मैंने एक अटैच किया गया है. विदाउट गिविंग एनी गैप्स, कोई भी गैप नहीं. जैसे दिस वन इज वन शेप, ये दूसरा शेप है, दूसरे कलर का है. ये दूसरा, ये भी शेप्स है, स्क्वायर शेप्स है इसका. लेकिन ये टाइल्स जो है स्क्वायर शेप की है, लेकिन इसमें देखिए ये आपका वाइट कलर, ये ग्रीन कलर की है. लेकिन इसको एक दूसरे के साथ ऐसा टाइलिंग किया हुआ है, इसी एक दूसरे के साथ ऐसा अटैच किया हुआ है कि देयर इज़ नो गैप, वहाँ पे कोई गैप नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड द टाइलिंग. इसी को हम लोग टाइलिंग कहते हैं. टाइल्स से टाइलिंग हुआ, ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ टाइलिंग मेड विथ शेप्स दैट हैव इक्वल साइड्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे देखिए वैसा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कुछ शेप्स का जिसका कि इक्वल साइड्स है, उससे आपका टाइलिंग किया हुआ है. देखिए यहाँ पे सी ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स, यहाँ पे ट्रायंगल है, सबका इक्वल साइड्स है और ये टाइलिंग किया हुआ है. देखिए, ठीक है. नाउ पॉलीगन विथ इक्वल साइड, ये एक पॉलीगन है जिस हेक्सागोनल शेप का. वो देखिए हाउ एक दूसरे से बिना गैप का एक दूसरे से अटैच किया हुआ है और टाइलिंग किया हुआ है. अटैच मतलब वही आपका टाइलिंग की हुई है विदाउट एनी गैप. दिस इज़ कॉल्ड द, इस तरह से जब टाइल्स को एक दूसरे के साथ अटैच कीजिएगा, दिस इज़ कॉल्ड द टाइलिंग. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइलिंग्स. और ये आप टाइलिंग्स ये क्या है? जब भी आप कोई आप किसी भी बिल्डिंग में कभी आप ध्यान दीजिएगा, फ्लोर पे एक ही शेप्स का टाइल्स आपका एक दूसरे के साथ टाइलिंग की रहती है, बिना गैप का एक दूसरे के साथ अरेंज की रहती है. ठीक है, ओके. नाउ यू कैन ऑल्सो मेक अ टाइलिंग बाय मिक्सिंग दिस शेप्स इन सम स्पेशल वेज. इसमें क्या अभी देखे थे कि एक ही तरह का शेप्स को उसको एक दूसरे के साथ टाइलिंग की हुई थी, लेकिन कुछ अलग अलग शेप्स को भी, अलग अलग डिफरेंट शेप्स को भी यू कैन मेक अ टाइलिंग बाय मिक्सिंग दिस शेप्स. दो अलग अलग शेप्स को मिक्स करके भी आप टाइलिंग कर सकते हैं. एंड यू गेट डिफरेंट डिज़ाइंस बाय कलर एंड टाइल्स इन डिफरेंट वेज. सी, अलग अलग तरह का देखिए, ये येलो है, ये डीप डार्क येलो, ये लाइट येलो है, ये स्क्वायर शेप का है, ये ट्रायंगल शेप का है. देखिए इसको एक डिज़ाइन बना के इस तरह से अलग से टाइलिंग की हुई है. देखिए इसमें किसी में गैप नहीं है, ठीक है. सी दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, ठीक है. ये ट्रायंगल और स्क्वायर और हेक्सागोनल, ये तीन तरह का टाइल्स को एक साथ टाइलिंग्स की हुई है. इसमें देखिए टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर और ट्रायंगल है, उसकी उसकी अलग 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 तरीके से आपका टाइलिंग्स की हुई है. ओके. नाउ कलर टू मेक डिज़ाइंस. इसमें आप कलर करके आपका टाइलिंग्स किया हुआ शेप में दिया हुआ है. जिस तरह से आप देखिए इसमें अलग अलग कलर करके डिज़ाइंस बने हुए, उसी तरह से यू हैव टू इसमें अपना कलर करके आप अपना डिज़ाइंस बना सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ सम शेप्स टाइल्स इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ लार्जर शेप्स इन द सेम टाइप. देखिए ऐसा क्या है कि ये आपका एक कुछ शेप्स ऐसा है जो कि जैसे ये एक है, इसी का आप देखिए, इसी को आपको थोड़ा बड़ा में करके एक और साइड से 1 2 3 4 5 इसी में और आप 5 टाइल्स लगा के इससे बड़ा शेप का टाइलिंग कर लिए. ठीक है, इससे भी बड़ा, फिर इसमें भी और इसका और 4 3 7 और बढ़ा करके इसको ग्रेटर शेप्स में भी, बड़े शेप्स में भी आप टाइल कर सकते हैं. सी दिस इज़ अ स्मॉलर ट्रायंगल एंड दिस इज़ ग्रेटर. उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा. ठीक है, इस तरह से यू कैन डू. फॉर द स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल कैन यू फाइंड द रूल दैट कनेक्ट द नंबर ऑफ टाइल्स टू द नंबर ऑफ रोज. इसमें देखिए, नाउ सी दिस फिगर यू विल फाइंड. देखिए यहाँ पे क्या है, एक डीप कलर के ट्रायंगल्स 3 रखी हुई है, फिर उसमें 2 लाइट कलर के ट्रायंगल्स को आप ये किया, फिर 2 आपका
डीप है, फिर एक लाइट है, फिर डीप है, इस तरह से आपका डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है। नाउ सम शेप्स कैन बी डिवाइडेड। नाउ यू विल सी व्हाट इज सिमेट्री इन शेप्स। आपको अब देखिएगा कि शेप्स में सिमेट्री क्या होती है। सम शेप्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स दैट आर ऑफ द सेम साइज एंड शेप्स। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिसको कि आप डिवाइड कीजिएगा तो आप फाइंड आउट कीजिएगा कि दोनों जो उसका टू हाफ्स है वो सेम साइज और शेप्स का होगा। वी कैन से दैट सच शेप्स हैव सिमेट्री। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो शेप्स को सिमेट्री और द शेप्स आर सिमेट्रिकल, ठीक है। सम सिमेट्रिकल शेप्स आर गिवन बिलो। देखिए दिस इज अ स्क्वायर, उसको हम 20 से हाफ किए तो दोनों बराबर है, दोनों का शेप भी एक है और दोनों इक्वल भी हैं। दिस इज ट्रायंगल, इसको हम लोग 20 से डिवाइड किए तो ये क्या है, दोनों शेप सिमेट्रिकल है एक दूसरे का। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल टू ईच अदर। ये लेटर है, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे हाँ तो ये दोनों जो हाफ्स को देखिए बोथ आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर, माने दोनों सेम साइज और शेप्स का होगा, ओके। नाउ ट्रेस ईच शेप गिवन बिलो ऑन पेपर एंड कट along द बाउंड्री एंड देन ट्राई टू फोल्ड द shapes in such a way that the fold mark divides the shapes into halves that have the same size and shapes। आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में ट्रेस इस शेप गिवन बिलो ऑन पेपर एंड कट along इट्स बाउंड्री। क्या है कि इसको एक आप किसी पेपर पे इस तरह का ड्रॉ करके इसको कट कीजिए और इसको फोल्ड करके देखिए, यू विल फाइंड बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। you will find the both are symmetrical in shapes, okay। Now next is not all shapes are symmetrical। सारा shapes ऐसा नहीं है कि सब symmetrical होगा। in a shape that is not symmetrical one half of the shape will not cover the other half। अगर वो वैसा शेप जो कि symmetrical नहीं है वो दूसरे एक हाफ दूसरे हाफ को कवर नहीं करेगा। जैसे अगर आप इसको 20 से टू हाफ्स कीजिएगा तो ये वाला शेप्स इसका कोना ही देखिए इधर बड़ा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा, तो ऐसे शेप्स को कहेंगे दे आर नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। द लाइन दैट डिवाइड्स द शेप्स इनटू हाफ्स दैट मैच एग्जैक्टली इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए सी वैसा लाइन जो शेप्स को टू इक्वल शेप्स में टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नाउ सी हियर यू कैन डिवाइड ए स्क्वायर इंटू सिमेट्रिकल हाई फोल्डिंग अलोंग। स्क्वायर को देखिए आप टू हाफ्स में करके फोल्ड करके आप देखिएगा, आप दो स्क्वायर को टू हाफ्स दो सिमेट्रिकल शेप्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सम फिगर्स आर गिवन हियर, कुछ शेप्स दिया हुआ है, उसको आपको ट्रेस करके आपको एक पेपर में ड्रॉ करके उसको कटिंग करके आपको फोल्ड करके अपने से चेक करना है कि वेदर दे आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर और नॉट। और उस सबका फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री का लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, ओके। टुडे इन द क्लास वर्क this is the chapter 18 only you have to learn in this chapter tilings, what is tilings and what is symmetry, shapes का symmetry क्या होता है and what is the line of symmetry, and only this you have to learn in this chapter। now now you have in the classwork you have to again I will give you some questions to draw the circles, okay।